गर्मी थी तो एक रास्ता गली से था, सड़क से था घर जाने का, एक रास्ता बाग से था। एक नवाब के वजीर थे, उनका एक फार्म हाउस घर था, बाग था, तो उसके अंदर से शॉर्ट रास्ता पड़ा था। गर्मियों में 9:15 बजे ईशा हुई। 9:15 बजे ईशा के बाद कुछ जिक्र हुआ और जिक्र करते करते 10 बज गए। अब मैं 10 घर जा रहा हूं। अम्मा जो है रहमतुल्लाह अलैह इंतजार कर रही, तारिक आएगा। और रात को मैंने दूध पीना था, बस अम्मा लेके बैठी। अब मैं जब आगे गया ना तो मुझे अम्मा की आवाज आई रहमतुल्लाह अलैह। मैंने इधर उधर देखा, मेरी अम्मा की आवाज आई, तारिक तारिक जल्दी आ, इस तरह की आवाज। मैंने इधर उधर देखा, अच्छा वो आवाज आ रही थी, हत्ता कि उस आवाज में मेरे पीछे कोई ऐसे ही मर्द था या औरत जो भी था, उसकी सांसों की आवाज भी मुझे महसूस होने लगी। मैं समझ गया कि यहां मशहूर था कि यहां वहां वो कुछ क्रिश्चियन के घर होते थे, वो जमादार थे और उनके साथ दरख्त थे, और मशहूर था कई लोगों को यहां जिन्नात ने तंग किया है और बेचारे आते थे तो बुखार हो जाता था, फिर किसी से जिक्र तस्बीह दम दरूद और किसी से फिर करते थे तो फायदा हो। और मुझे वो बात याद आई। मैंने क्या किया, वहीं से मैं जा रहा था, सड़क थी तो सड़क के दाएं बाएं फुटपाथ थी कच्ची, तो मैंने मुट्ठी भर ली मिट्टी की। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले थे तो आपने रेत मिट्टी की मुट्ठी फेंकी थी, आयत पढ़ के, वमा रमैता इज रमैत, ये आयत पढ़ी थी। और अल्लाह पाक ने फिर क्या किया, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना, अल्लाह ने उनके दाएं बाएं बस उनको अंधा कर दिया। मैंने ना मुट्ठी में पढ़ना शुरू कर दिया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। बस ये हदीस में आता है, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इन दो नामों के जरिए दुआ करेगा कबूल होगी। और एक हदीस में मेरे आका का फरमान है, ये दोनों आयात इसमें आज़म है, इसमें आज़म है। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे याद नहीं मैंने कितने दफा पढ़ा, बस पढ़ रहा हूं। जब मैंने देखा ना कि वो सांसें मेरे बहुत ही करीब आ गई, तो मैंने, अच्छा उस वक्त पढ़ते हुए आपको एक बात का एहसास होगा कि मेरे अंदर कैफियत क्या होगी। अभी मैं जिन पीछे लगाता हूं आपके छोटा सा बच्चा, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा, सोना सोना पीना, मैं जिन आपके पीछे लगाता हूं और आप अकेले, सन्नाटा, गर्मी, रात के 10 बजे, कुछ भी नहीं, वीरानी, और एक तरफ साथ मेरी अम्मा की आवाज थी और साथ उसने पाँव में पायल झांझर भी पहनी हुई थी, उसकी छन छन की आवाज भी थी, आवाज मेरी अम्मा की थी। और इतना करीब के सांसें भी मुझे महसूस होने लगी। और मैं सोचें किन कैफियत के साथ वो वजीफा पढ़ रहा होगा। अल्फाज से ज्यादा कैफियत का असर होता है। फिर दोहरा रहा हूं, अल्फाज से ज्यादा कैफियत और यकीन का असर होता है, यकीन का असर होता है। मैं तवज्जो से पढ़ रहा था। अच्छा, ये तवज्जो का पढ़ना
उस ताकत को मेरे करीब नहीं आने दे रहा था, करीब थी वो ताकत कि मुझे नुकसान पहुंचाती। और मैं अपनी पूरी तवज्जो से पढ़ के ना, जब मैंने देखा ना कि वो चीज नहीं जा रही, तो मैंने ऐसे जो है ना, मैंने मुट्ठी पे मारी फूंक और अपने सर के पीछे से ऐसे मुट्ठी फेंकी। ओ जो चीखें थी, अच्छा पता चला वो चीख एक नहीं थी, बंदा एक नहीं था, वो पूरा ग्रोह था, पूरा ग्रुप था। ऐसे छेड़छाड़, जाते बंदे को छेड़छाड़। अब तारिक से शुगल शुरू हो गया। अब तारिक कामिल नहीं था, अल्लाह का नाम कामिल था। ये तारिक की करामत नहीं है, ये उस करीम के नाम, कुरानी आयात और इसमें आजम की करामत है। ये मेरी करामत कहां है? अगर मेरी करामत होती तो मैं कहता आओ मुकाबले पे। फौरन मैंने अल्लाह का नाम लिया कि मौला मेरे पास कुछ नहीं, बिल्कुल वेला फारिग, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तेरा नाम ले रहा हूं, तो अपनी ताकत को मेरे साथ लगा दे, तो अपनी ताकत मेरे साथ मेरे पास भेज दे, और तो अपनी कुव्वत तूने अपने नामों में कुरान की इन आयतों में रखी है, अल्लाह वो मेरे करीब कर दे। क्यों? ये वो चीज है, जादू जिन्नात और नजर बद, जो देखे में तो आती नहीं पर इसका वार हो जाता है। देखे में तो आती नहीं, तो वो अनदेखी चीज के लिए मैंने अनदेखी मदद मांगी। आप समझे? अच्छा, फिर उसके बाद मैं फिर वहां से जो कई बार गुजरा, फिर ना कोई पत्ता भी इधर उधर हुआ हो, ना कभी नहीं पत्ता भी इधर उधर हुआ हो। हत्ता कि दूसरी दफा, एक दफा मैंने एहतियातन मुट्ठी में मिट्टी ले ली थी और पढ़ना भी शुरू कर दिया था। व इलाहुकुम, पढ़े मेरे साथ, इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये है मुकम्मल। मैंने पहले अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ी थी। ताकतवर चीज है। हर दुआ से पहले इसको 3 दफा ले जाहे कल्बी खलूस दिल से पढ़ लिया करें। ले जाहे कल्बी, ले जाहे कल्बी, मेरे इस लफ्ज की गहराई में जाए। ले जाहे कल्बी, इसका माना यह है जुबान के साथ दिल भी साथ दे रहा हो। जुबान हाजिर है तो दिल भी हाजिर हो, और दिल भी गवाही दे रहा हो। इसको क्या कहते हैं? ले जाहे कल्बी, दिल भी साथ दे रहा हो। ये अनदेखे वार का अनदेखा निजाम और अनदेखे दुश्मन का अनदेखा इंतजाम और अनदेखी ताकत, दुश्मन ताकत का अनदेखा प्रोग्राम, ये वो है अल्लाह। कौन? अल्लाह है जो मेरे काम बनाएगा, जो मुझे औलाद देगा, जो रिस्क देगा, जो सेहत देगा, जो मेरी बिगड़ी बनाएगा, जो मेरे मसाइल का हल करेगा, जो नाकामियां दूर करेगा, जो इज्जतों के फैसले करेगा जिल्लतों के फैसलों से बदल के इंशाअल्लाह।